नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक बार फिर से एक और नए प्रसंग का आनंद लेने वाले हैं। आज का प्रसंग वृंदावन के रज के महत्व से संबंधित है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। शोभा नाम की महिला, जिसकी बहन वृंदावन में रहती थी, एक दिन वह अपने बहन से मिलने के लिए वृंदावन गई। शोभा, जो कि काफी पैसे वाली महिला थी, लेकिन उसकी बहन कीर्ति, जो कि वृंदावन में रहती थी, वह ज्यादा पैसे वाली नहीं थी, लेकिन वह दिल की बहुत अच्छी थी, या फिर हम कह सकते हैं कि दिल की वह बहुत अमीर थी। उसका पति मिट्टी के घड़े बनाने का काम करता था। शोभा काफी सालों बाद अपनी बहन को मिलकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपने पैसे को लेकर घमंड भी था। वो कीर्ति के घर हर छोटी बात पर उसकी चीजों के में से नुक्स निकालती रहती थी, लेकिन कीर्ति जो थी उसको कुछ ना कहकर बस यही कह देती कि जो बिहारी जी की इच्छा। लेकिन शोभा हर बात में उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती। कीर्ति ने अपनी तरफ से अपनी बहन की आवभगत में कोई कमी न छोड़ी। उसने अपनी बहन का पूरा ख्याल रखा। उसने शोभा को वृंदावन के सारे मंदिर के दर्शन करवाए और उनकी महिमा के बारे में बताया। शोभा यह दर्शन करके खुश तो हुई और उसने महिमा भी सुनी, लेकिन उसका इन चीजों में इतना ध्यान नहीं था। बस दर्शन करके वापस आ गई। उसको वृंदावन में रहते हुए काफी दिन हो गए। एक दिन वह अपनी बहन से बोली कि कीर्ति, अब बहुत दिन हो गए हैं तेरे घर में रहते हुए, अब मुझे अपने घर को जाना चाहिए। तो कीर्ति थोड़ी सी उदास हो गई और बोली, बहन कुछ दिन और रुक जाओ। लेकिन शोभा बोली, नहीं, काफी दिन हो गए, मुझे आए हुए घर में मेरा पति और बच्चे अकेले हैं, उनको सास के सहारे छोड़कर आई हूँ। अब मैं फिर कभी आऊंगी। जब शोभा वापस जाने लगी तो कीर्ति, जो कि शोभा की बड़ी बहन थी, तो उसने अपनी छोटी बहन को उपहार स्वरूप मिट्टी का घड़ा दिया। घड़े को देखकर शोभा हैरान सी हो गई और मन में सोचने लगी, क्या कोई उपहार में भी घड़ा देता है। लेकिन कीर्ति के बार बार आग्रह करने पर उसने अनमने से घड़ा ले लिया। जब शोभा जाने लगी तो कीर्ति की आंखों में आंसू थे, लेकिन शोभा उससे नजरें चुराती हुई जल्दी जल्दी वहाँ से चली गई। सारे रास्ते शोभा यही सोचती रही कि मैं घर जाकर अपनी सास और पति को क्या बताऊंगी कि मेरी बड़ी बहन ने मुझे घड़ा उपहार के रूप में दिया है। शोभा को इस बात से बहुत लज्जा आ रही थी। उसने सोचा कि मैं घर में जाकर झूठ बोल दूंगी कि घड़ा मैं खरीद कर लाई हूँ, मुझे तो मेरी बहन ने काफी कुछ दिया है। इसी तरह सोचती सोचती वह घर पहुँची और उसने घर जाकर घड़ा अपनी रसोई के ऊपर रख दिया। उसको मन में बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि मेरी बहन क्या इस लायक भी नहीं थी, छोटी बहन को कुछ पैसे उपहार में दे सके, एक घड़ा सा पकड़ा दिया है। अब उसको अपने घर आए काफी दिन हो गए। गर्मियों के दिन थे, तभी उसके गांव में पानी की बहुत दिक्कत आने लगी। कुएं में नदियों में पानी सूख गया। उसके गांव के लोग दूर दूर से पानी भर कर लाते थे। पैसे होने के बावजूद भी शोभा को पानी के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। एक दिन शोभा बहुत दूर जाकर उनसे पानी भर रही थी। वहाँ पर और भी औरतें पानी भरने के लिए आई हुई थी, तो जल्दी पानी भरने की होड़ में धक्का मुक्की में शोभा का घड़ा टूट गया। शोभा दूसरी औरतों पर चिल्लाने लगी, यह आपने क्या किया, बड़ी मुश्किल से तो मैंने पानी भरा था, आप लोगों ने धक्का मुक्की करके मेरा घड़ा तोड़ दिया है। अब वह उदास मन से घर को आई। अब उसके पास कोई और दूसरा बर्तन भी नहीं था पानी भरने के लिए। तभी अचानक उसको अपनी बहन के दिए हुए घड़े की याद आई, तो उसने रसोई के ऊपर से घड़ा उतारा और फिर चल पड़ी बड़ी दूर पानी भरने के लिए। जब कुएं पर पहुंची, अभी भीड़ कम हो चुकी थी। वह घड़े में पानी भरकर घर लाई। तभी उसका पति खेतों से वापस आया। गर्मी अधिक होने के कारण वह गर्मी से बेहाल हो रहा था और आकर कहता है कि शोभा, क्या घर में पानी है, क्या एक गिलास पानी मिलेगा। तो शोभा ने कहा, हाँ मैं अभी भरकर लाई हूँ। तभी उसने उस घड़े में से एक गिलास पानी भरकर अपने को पति को दिया। गले में से पानी उतरते ही उसका पति एकदम से उठ खड़ा हुआ और बोला, यह पानी तुम कहाँ से लाए हो। तो शोभा एकदम से डर गई कि शायद मुझसे कोई भूल हो गई है। तो उसने कहा, क्यों, क्या हुआ। तो उसने कहा, यह पानी नहीं, यह तो अमृत लग रहा है। इतना मीठा पानी तो आज तक मैंने नहीं पिया। यह तो कुएं का पानी लग ही नहीं रहा, यह तो लग रहा है किसी मंदिर का अमृत है। तो शोभा बोली, मैं तो कुएं से ही भर कर लाई हूँ, यह देखो घड़ा भरा हुआ। उसके पति ने कहा, यह घड़ा तुम कहाँ से लाई थी। उसने कहा, जब मैं वृंदावन से वापस आ रही थी तो मेरी बहन ने मुझे दिया था। यह सुनकर उसका पति चुप हो गया। अब शोभा का पति बोला कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम भोजन तैयार करो। तो शोभा ने उसे घड़े के जल से दाल चावल बनाए।
घड़े के पानी से दाल चावल बनाने से उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। गांव के सब लोग सोचने लगे कि आज गांव में कहाँ उत्सव है जो इतनी अच्छी खाने की खुशबू आ रही है। सब लोग एक एक करके खुशबू को सूंघते हुए शोभा के घर तक आ पहुँचे। साथ में उसका पति भी था। तो उसने आकर पूछा कि आज तुमने खाने में क्या बनाया है। तो उसने कहा कि मैंने तो दाल और चावल बनाए हैं। तो सब लोग हैरान हो गए कि दाल चावल की इतनी अच्छी खुशबू। सब लोग शोभा का मुंह देखने लगे कि आज तो हम भी तेरे घर से दाल चावल खाकर ही जाएंगे। उसने किसी को मना नहीं किया और थोड़ी थोड़ी दाल चावल सबको दिए। दाल चावल खाकर सब लोग उसको कहने लगे, यह दाल चावल नहीं, ऐसे लग रहा है कि हम लोग अमृत चख रहे हैं। तो शोभा के पति ने कहा कि तुमने आज दाल चावल कैसे बनाए। उसने कहा कि मैंने तो यह घड़े के जल से ही दाल चावल बनाए हैं। शोभा का पति बोला, तेरी बहन ने तो बहुत अच्छा उपहार दिया है। अगले दिन जब शोभा घड़ा भरने के लिए जाने लगी तो उसने देखा घड़ा तो पहले से ही भरा हुआ है। उसका जल वैसे का वैसा है जितना वो कल लाई थी। उसने उसमें से खाना भी बनाया था, जल भी पिया था, लेकिन घड़ा फिर भरा का भरा था। शोभा एकदम से हैरान हो गई, यह कैसे हो गया। तभी अचानक से उसी दिन उसकी बहन कीर्ति उससे मिलने के लिए उसके घर आई। जब शोभा अपनी बहन को देखा तो वह बहुत खुश हुई, उसको गले मिली और उसको पानी पिलाया। तो उसने अपनी बहन को कहा कि दीदी, यह जो तूने मुझे घड़ा दिया था यह तो बहुत ही चमत्कारी घड़ा है। मैंने तो तुच्छ समझकर रसोई के ऊपर रख दिया था, लेकिन कल से जब से यह में इसमें जल भरा हुआ है तब से जल से भरा हुआ है। इसका जल इतना मीठा है और इसके जल से मैंने दाल और चावल बनाए जो कि अमृत के समान बने थे। उसकी बहन बोली, अरे ओ मेरी भोली बहन, क्या तू नहीं जानती कि यह घड़ा ब्रज की रज यानी वृंदावन की माटी से बना है, जिस पर साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी नंगे पांव चलते हैं। उसी रज से यह घड़ा बना है। यह घड़ा नहीं, साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी के चरण तुम्हारे घर पड़े हैं। किशोरी जी और ठाकुर जी का ही स्वरूप तुम्हारे घर आया है। यह सुनकर उसकी बहन अपने आप को कोसती हुई और शर्मिंदा होती हुई अपनी बहन के कदमों में गिर पड़ी और बोली, मुझे क्षमा कर दो जो मैं वृंदावन की रज की महिमा को न जान सकी, जिसकी माटी में इतनी शक्ति है तो उस बांके बिहारी और लाडली जू में कितनी शक्ति होगी। मैं अज्ञानी मूर्ख ना जान सकी। मुझे ब्रज की रज की महिमा और उसकी महत्वता का नहीं पता था। मुझे क्षमा कर दो। तो उसकी बहन उसको उठाकर गले लगाती हुई बोली कि बहन, किशोरी जी और ठाकुर जी बहुत ही करुणा अवतार है। तुम्हारे ऊपर उनकी कृपा थी जो इस घड़े के रूप में, इस रज के रूप में तुम्हारे घर पधारे। शोभा बोली, बहन, तुम्हारे ही कारण मैं धन्य हूँ उठी हूँ, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। यह कहकर दोनों बहनें आंखों में आंसू भरकर एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी और इस प्रकार शोभा को वृंदावन की रज का महत्व ज्ञात हुआ। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन की रज में साक्षात बांके बिहारी और राधा रानी विराजमान रहती है। तभी तो संत जन इस रज को पूरे शरीर में धारण करके धन्य धन्य हो जाते हैं। वृंदावन के रज को मरम न जाने को, दाल दाल और पात पात पर श्री राधे राधे होए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह प्रसंग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप सभी प्रभु प्रेमियों तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आज के प्रसंग को यही विराम देते हैं। पुनः आपसे मिलेंगे एक और नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।